हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। रेशियो मीन्स वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो। वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल टू डॉट। देखिए रेशियो का मतलब होता है जब आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कौन सी ज़्यादा है या कम है, तो उसी कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशियो। और रेशियो को डिनोट किया जाता है ये टू डॉट से। अब सेकंड टॉपिक आता है प्रोपोर्शन क्या होता है। इफ़ टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। जब आप टू रेशोज जो आपके पास रेशो आ रही हैं, अगर आपके पास दो रेशोज हैं और वो इक्वल आ रही हैं तो उसको कहा जाता है कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। एंड यूज़ ऑफ द सिंबल, उनको जो प्रोपोर्शन का सिंबल होता है डिनोट करने का वो आपका होता है ये टू डॉट जो हैं वो क्या रहते हैं आपके, ये होता है आपका रेशियो का। अगर आपने इसको डबल टाइम लगा दिया ऐसे सिंबल को तो वो क्या हो गया, प्रोपोर्शन। और इक्वल टू इक्वेट द टू रेशियोज, ये जो सिंबल है ये इक्वेट करता है कि दो रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज़ हैं। अब क्वेश्चन 1 दिया गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो कैसे निकालेंगे आप रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, जब आप कंपेयर कर रहे हैं टू क्वांटिटीज़ को तो देखिए कैसे करेंगे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। फर्स्ट ए पार्ट में हमें निकालना है रेशियो किसका, गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ बोला गया है। तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 20 और रेशियो में आपका क्या आ जाएगा नीचे 15। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 20 और रेशियो का साइन मैंने क्या बताया था, क्या सिंबल होता है रेशियो का, ऐसे ये। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं 20 रेशियो 15 और 20 डिवाइड बाई 15 भी लिख सकते हैं। अब देखिए रेशियो है आपका तो आप इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड ही हो रहा है, एक दूसरे से कंपेयर करना है हमने इस क्वांटिटी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 3 जार कितना होता है 15 एंड 5 4 जार 20। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगी गर्ल्स और बॉयज़ की वो कितनी आ गई 4:3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट दिया गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे किसकी रेशियो निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 हैं और टोटल जो स्टूडेंट्स क्लास में हुए तो वो क्या हो जाएंगे 20 + 15 तो कितना हो गया 35। तो देखिए कैसे करेंगे, बी पार्ट का आंसर कैसे आ जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 20 हैं, रेशियो कितना आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स का बोला गया है तो 20 + 15 कर देंगे तो कितना आ गया 35। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे 20 डिवाइड बाई 35 भी लिख सकते हैं आप अगर आपको इजी लगेगा लिखना। अगर ऐसे कट कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि कितना रेशियो आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अगेन हो जाएगा 4 5 जार 20 एंड 7 5 जार 35। अब देखिए क्या रेशियो आ गया 4:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। फाइंड द रेशियो ऑफ, ए पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है और जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे उनको टेनिस पसंद है। तो आपको रेशियो किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ टेनिस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको टेनिस पसंद है वो निकालना पड़ेगा, तभी आप रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स
तो कितना है 30। और देखिए यहाँ जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितना है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट, तो कितना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 + 12 कितना हो गया यहाँ पे 18। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है नंबर, टेनिस का, जो टेनिस, जिनको टेनिस पसंद है। देखिए टेनिस, अब यहाँ पे देखिए 30 है, तो 30 - 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 8 कम करेंगे 2, और यहाँ 2 आपका रिमेनिंग है और 1, तो कितना आ गया 12। तो 12 स्टूडेंट्स को पसंद है टेनिस और 18 स्टूडेंट्स को फुटबॉल क्रिकेट पसंद है। अभी आपके पास सबका नंबर आ गया है, सबका जो डिटेल आ गई है कि 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है और 12 ही स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। अब यहाँ पे रेशो जो पूछा है ए पार्ट में, तो किसका पूछा है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो यहाँ पे आपकी जो रेशो है वो आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की ए पार्ट की, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे देखिए 6 / 12। ठीक है, 6 स्टूडेंट जो है उनको फुटबॉल पसंद है और 12 को टेनिस पसंद है। अब देखिए इसकी रेशो क्या आ गई, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे या इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ गया है 1:2। तो नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, टू रेशियो किसकी निकालने साथ में, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है वो नंबर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 12 स्टूडेंट्स को, तो क्या आ जाएगा 12 अब टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो निकाल लीजिए कितनी रेशियो आ जाएगी 12 / 30। अब देखिए 6 × 2 = 12 एंड 6 × 5 = 30, तो क्या रेशियो आ गई 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर भी कुछ शेप्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेशियो किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। तो देखिए आपके पास कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3, 3 जो हैं वो ट्राइंगल्स हैं, और किसके थ्रू आपको रेशियो निकालनी है, नंबर ऑफ सर्कल्स। तो कितने सर्कल हैं 1 2, तो कितनी रेशियो आ जाएगी, तो देखिए रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल, तो कितनी थी ट्राइंगल्स थी आपकी 3 और 2 आपके सर्कल, तो ये इसकी रेशियो आ गई 3:2। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो किसकी रेशियो निकालनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 1 और 2, एंड टोटल फिगर्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या रेशियो आ गई इसकी, तो रेशियो है आपकी 2:7। अगेन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास बोला है रेशियो निकालनी है स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर्स हैं और टोटल फिगर्स जितनी हैं 7, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2:7। 2 आपके स्क्वायर्स हैं और रेशियो में आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फिगर्स 7। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोला है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2 हैं, और टोटल जो फिगर्स हैं वो कितनी हैं 7। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 2, और टोटल जो आपकी शेप्स हैं, टोटल जो फिगर्स हैं वो कितने हैं 7, तो इसका आंसर भी 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Distances traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है हमीद और अख्तर से के द्वारा कितने टाइम में, 1 आवर में, वो कितना है 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमीद ट्रैवल्ड कितना डिस्टेंस 9 किलोमीटर एंड अख्तर 12 किलोमीटर और इन एन आवर। ठीक है, तो स्पीड आपकी आ गई है। अब रेशियो निकालनी है आपको, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद एंड टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो क्या आ जाएगी देखिए 9:12, इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा 9 कितने से जाएगा 3 3 = 9 एंड 4 3 = 12,
तो क्या रेशो आ गई, 3:4। तो जो रेशो है वो स्पीड ऑफ रेशो जो आया हमीद टू अख्तर का, वो कितना आ गया, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें फिल करना है। तो देखिए 15/18 है, ऊपर आपको इक्वल टू में दिया है, ये एक बॉक्स दिया है, नीचे 6 लिखा है। नेक्स्ट इक्वल टू में आप देख रहे हैं ऊपर 10 है, नीचे आपको बॉक्स दिया है, इसमें आपको फिल करना है। और इक्वल टू में अगेन आपको एक बॉक्स न्यूमरेटर में दिया गया है और नीचे 30 लिखा है। आगे लिखा है आर दीज इक्वलेंट रेशोस। तो देखिए यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, रेशोज़ दी गई हैं, इनको आपने बताना है कि क्या ये सारी जो हैं वो आपस में इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे बॉक्स हैं खाली, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है। तो पहले इन सबको इक्वलेंट बनाने के लिए आपको देखना है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, कि वो सारी इक्वलेंट होंगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका, 5 5 3 ज़ार कितना होता है, 15, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 ज़ार 18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इन दोनों को जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, इन दोनों का कंपैरिजन किया आपने और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो आपके पास क्या बन रहा है, ये 5 और 6, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे अब आपने इसको इक्वलेंट बनाना है, तो यहाँ पे 6 तो आपका डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे भी 6 है आपका डिनोमिनेटर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 है आपके पास, तो आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 10 आ जाए, ठीक है, न्यूमरेटर में, और नीचे आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम वैसे आएगा अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। और आपको मैंने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी बताया है कि जब आपको फ्रैक्शन को इक्वलेंट बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जो आपकी फ्रैक्शन होती है, अगर उसके ही इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको बनानी है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5/6 आपकी फ्रैक्शन बन रही है, एक रेशो बन रही है, तो यहाँ पे आपको इक्वलेंट ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 बन रहा है ऑलरेडी, तो 10 कैसे आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 बन रहा है यहाँ पे। तो 6 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 12। अब इन दोनों को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन यही फ्रैक्शन आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया। अब देखिए 5 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ऐसा नंबर बने कि जब आप उसको कट करें, डिवाइड करें, तो वो आपके पास फिर से अगेन यही सिंपलेस्ट फॉर्म दे। तो 6 के साथ तो यहाँ 30 है, तो 6 5 ज़ार कितना होता है, 30। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया कि इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25। तो क्या आ गया आपके पास, 5 12 एंड 25। जो बॉक्स आपके यहाँ पे बने हुए थे, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया है, ये ऊपर देखिए, यहाँ पे आपका 12 आ गया है नीचे, और यहाँ ऊपर अगेन इक्वल टू में भी आपका क्या आ गया है, ये 25। अब आप देख रहे हैं जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे सारी फ्रैक्शंस को, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो यस, दे आर इक्वलेंट रेशोज, इक्वलेंट रेशो, ठीक है। तो देखिए आपका 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है, 12.1 के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।